आपने यह नाम हाल ही में हर जगह सुना होगा। आप जानना चाहते हैं कि यह शख्स कौन है? आइए जानते हैं इस शख्स के बारे में और भी बहुत कुछ। सबसे पहले मैं प्रियंक गजेरा के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि भविष्य में आपको अच्छी वीडियो देखने को मिले। यह व्यक्ति है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम सरकार। उनका मूल नाम धीरेन्द्र गर्ग है। वह एक भारतीय कथावाचक हैं। इनका जन्म रामकृपाल गर्ग और सरोज गर्ग के घर 10 जुलाई 1996 को हुआ। उनके बड़े भाई का नाम लोकेश गर्ग है, जिनकी एक बेटी है जिसका नाम रागिनी रखा गया है। इनकी दादी रामकली गर्ग का निधन वर्ष 2015 में हुआ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज के नाम से लोकप्रिय हैं। शास्त्री भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के मुख्य पुजारी और पीठाधीश्वर हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर जिले के गढ़ा गांव से एक सरयुपारीण ब्राह्मण परिवार से हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वह एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की है। 1986 में ग्रामीणों द्वारा बागेश्वर धाम मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके बाद 1987 के बीच गांव के बाबा पंडित सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा प्राप्त कर बागेश्वर धाम पहुंचे, जिसके बाद 1989 में एक बड़ा यज्ञ जुड़ा, जिसके बाद से बागेश्वर धाम प्रसिद्ध होने लगा। यह मंदिर भगवान बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है। धीरेन्द्र शास्त्री जी खुद को भगवान बालाजी का बड़ा भक्त कहते हैं। वह कहते हैं कि भगवान बालाजी का उस पर बड़ा आशीर्वाद है। ऐसी मान्यता है कि इनके पास साधना द्वारा प्राप्त की गई कुछ दैवीय शक्तियां हैं, इसीलिए अनुयायी इन्हें त्रिकालदर्शी भी मानते हैं। वह बिना कुछ पूछे ही सब कुछ कहते हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। वह तब ध्यान में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें दिव्य दरबार में चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और पूछा कि वह क्या जानना चाहता है। उसके बाद स्वामी रामदेव, सद्गुरु वासुदेव, रामभद्राचार्य, साध्वी प्राची, प्रज्ञा ठाकुर और राजनेता गिरिराज सिंह जैसे कई प्रमुख हिंदू धार्मिक नेता उनके समर्थन में आए। 20 जनवरी 2023 को लगभग 500,000 लोग उनके दिव्य दरबार में आए थे। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री के समर्थन में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। कितने पत्रकारों ने उन्हें चुनौती दी है, लेकिन आज तक कोई भी पत्रकार उनके गलत होने का दावा नहीं कर सका। फिर इसके बाद वे पत्रकार खुद जय जयकार करते हैं और कहते हैं जय बागेश्वर धाम वर्टिकल बार। अब हम धीरेन्द्र शास्त्री जी से सुनते हैं कि वे क्या कहना चाहते हैं। सीताराम, बागेश्वर धाम की जय, सनातन धर्म की जय। और आई एम नॉट बाबा, आई एम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमारे बागेश्वर धाम की परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी दरबार लग रहा। पूज्यपाद दादा गुरु जी भी लगाते थे और दादाजी के पहले भी एक संत थे, वो भी लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में हम सेवा कर रहे हैं, तो बचपन से ही सनातन का जुनून है। तो सनातन की बात और सनातन की सेवा कर रहे हैं और अपने इष्ट और सनातन संस्कृति, साधु संतों की तपस्या का प्रचार कर रहे हैं। बस यही हमारी एक छोटी कहानी है।
आज हमने नेशनल चैनल के सामने लगभग 20 से 25 चैनलों के कैमरा लगे होंगे, 4 लाख लोग थे। हमने चुनौती दी थी, चुनौती देने वालों को कहा था कि रायपुर हमारी जगह नहीं, छत्तीसगढ़ है, दरबार 20 और 21 को लगना है, किराया हमसे ले लो, जिन जिन को दिक्कत है आकर के देखो। हम कोई दावा नहीं करते, हम कोई ईश्वर नहीं है, हमारे अभी हम साधारण इंसान है। गद्दी पर बैठेंगे, जो गुरु प्रेरणा लगेगी हम वो बता देते हैं, और बालाजी की कृपा और संतों की तपस्या के प्रभाव से वो बात सत्य निकलती है। और सत्य को कितनी भी कसौटी पर कसा जाए, कितने न्यूज चैनलों ने एक्सपोज नहीं किया, कितने लोगों ने नहीं किया, आज तक बाल टेढ़ा कर पाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा और हनुमान जी के नाम का प्रचार है जी। ना तो हम कोई संत हैं, ना हम कोई स्वामी हैं, ना कोई हम मठाधीश हैं, बागेश्वर धाम के चरणों के सेवक हैं। और श्रीमान जी हम आपको बता दें कि हम एक जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के रोग पर भगवान से, ईश्वर से, डॉक्टरों से, लोगों से प्रार्थना करता, दुआ के लिए गुजारिश करता, निवेदन करता, वैसे ही हम गुरु होने के नाते, उस गद्दी की सेवादार होने के नाते, बागेश्वर पीठ के सेवादार होने के नाते, और सनातन धर्म के सच्चे साधक होने के नाते, और मंत्रों की चिकित्सा को जानने के नाते आने वाले लोगों के लिए उनकी श्रद्धा को देखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भारत में वैदिक परंपरा अति प्राचीन परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, और हमारे पास कोई मशीन नहीं है, ना हम कोई मन पढ़ने वाले माइंड रीडर हैं। हम तो अपने इष्ट के सेवक हैं और अपने शास्त्रों के सच्चे साधक हैं। उनके आधार पर जो हमें गुरुजी ने प्रेरणा दी, जो हमें इष्ट प्रेरणा देते हैं, हम वो लिख देते हैं। सच निकले या झूठ, वो व्यक्ति की श्रद्धा और बालाजी की कृपा। ऐसे ही हम अपने इष्ट की जो चेतना तरंग है और लोगों की जो अर्जी है, वो अपने इष्ट तक, इष्ट की तरंग को लोगों तक पहुंचाते। न आप कुछ हो, न हम कुछ है।